हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और ये देखिए, सुबह के 5:04 हुए हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज त्यौहार का व्रत का दिन है। त्यौहार का दिन है आज, वट सावित्री व्रत है, तो उसकी पूजा करनी है। और क्योंकि मम्मी जी डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके पूजा कर लो, क्योंकि उनकी फिर तबीयत बिगड़ जाती है, मतलब ज़्यादा देर भूखी नहीं रहेंगी। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। तो अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ, तो जो मैंने मेहंदी लगाई थी रात में, तो उसे मैंने साफ़ किया है। और उसे साफ़ करने के बाद फटाफट से झाड़ू लगाई है। और बेड को भी आज ऐसे ही नॉर्मली झाड़ लिया है, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे नहा धो के जो पूजा का प्रसाद बनता है वो बनाना है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ करने से पहले घर साफ़ होना ज़रूरी है। तो झाड़ू तो मैं पूरे घर में लगा दूँगी, उसके बाद पोछा बाद में लगता रहेगा। और अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और यहाँ पर बाल गीले हैं। पहले तो सोचा कि खुले रहने दूँ, फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो बाल गिर जाएं। और दूसरा, पानी टपक रहा था, या तो मैं टॉवल लपेटती, तो उससे अच्छा था कि मैंने कहा आज गीले बालों में ही काम कर लिया। और उसके बाद पहले सोचा खाली एक फ़ोल्ड कर लूँ, पर देखा पानी टपक रहा था, तो मैंने उसे गोल मोल करके ऊपर बांध लिया, क्लेचर लगा लिया, ताकि क्योंकि अब किचन में जाना है, गर्मी लगेगी। और गर्मी अगर लगी तो खुले बालों में तो रहना बहुत मुश्किल है किचन में। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि सारे बाल वाल को समेट के अच्छे से बांध लो और फिर किचन में जाओ, ताकि खाना और प्रसाद सब साफ़ सुथरा बने। और किचन में जाने से पहले तो मैं वैसे भी अपने बालों को जितनी हो सकता है कोशिश उतना पैक कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे, तो उन्हें हटा दूँ, क्योंकि अब कढ़ाई का काम लगेगा मुझे। और ये मैंने रात में एक बाउल में चीनी भिगो दी थी। वैसे ये जो पूजा के जो बरगद बोला जाता है, गोल गोल बनाए जाते हैं, तो ये गुड़ के भी बनते हैं और चीनी के भी। तो गुड़ वाले देखने में थोड़ा सा कम अच्छे लगते हैं, बाकी हेल्थ के हिसाब से भी वही अच्छे होते हैं। पर मम्मी बोली कि चीनी के बनाने हैं, तो इसलिए फिर मैंने चीनी भिगो दी थी रात में ही। पर जब उसको हिलाया नहीं तो वो वैसे ही रखी थी। अभी देखा तो उसमें सब दाने दाने उसी तरह थे, तो मैं अच्छे से उसको चम्मच से पीस लूँगी। मतलब जैसे शरबत घोला जाता है तो चीनी उसी में गल जाएगी। और अब मैंने आटा लिया है और इसी चीनी वाले पानी से मैं आटे को सान लूँगी। इसका सॉफ़्ट आटा लगाना चाहिए, पर मैंने टाइट आटा लगा दिया था, तो मुझे बहुत मेहनत पड़ी। और मेरे जो बरगद थे, जो शुरू के मैंने 2-4 डाले थे, वो फटने भी लगे थे। बाद में मैंने उसे सॉफ़्ट किया, क्योंकि साल भर के बाद जब त्यौहार आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मतलब सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मतलब दिमाग से उतर जाती हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो बहुत सी चीज़ें जब काम करने लगो तब याद आता है। तो यहाँ मैंने चीनी वाले पानी से आटे को लगा लिया है। और इस वाले आटे में मतलब कोई भी घी वगैरह नहीं डाला जाता है, मोयन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर मोयन लगा देंगे तो फिर वो फट जाएंगे। और ये जो बरगद बनते हैं ये फटने नहीं चाहिए। इनको बनाने में और तलने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है। तो यहाँ पर मेरा आटा लग गया है और इसको 5 मिनट मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसे बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई बनाऊंगी, क्योंकि जब ये ऑयल में जाती हैं, मतलब घी में जाएंगी तलने के लिए, तो ये बढ़ जाती हैं। तो छोटी छोटी बरगद बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ पूजने के लिए 12-12 बड़े लगते हैं और 12-12 छोटे से छोटे बनते हैं, जो पूजा में रखे जाते हैं। और ये जो बड़े वाले बनेंगे ये हम लोग प्रसाद में लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह के गोल गोल बनाए जाते हैं। और इनको बनाने का प्रोसेस वही रसगुल्ले वाला होता है कि कहीं से कट नहीं लगना चाहिए, नहीं वहीं से तलते समय ये फट जाते हैं। तो इनको, क्योंकि मैंने शुरुआती में जब 2-4 बनाए थे तो आटा बहुत टाइट लगा दिया था, तो बहुत मेहनत लग रही थी और बनाते भी नहीं बन रहा था। फिर मैंने उसे सॉफ़्ट किया
और उसके बाद मैंने बनाए। एक तरफ पापा जी की चाय चढ़ा दी है और एक तरफ है ये 12 बरगद बनेंगे, इनको बरगद बोला जाता है। तो ये बना के और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम में, मीडियम भी नहीं, अगर हम पकाएंगे तभी ये अच्छे से पकता है अंदर तक। तो कोशिश पूरी रहेगी स्लो फ्लेम में कितना टाइम लगेगा। और अब जैसे जैसे सूरज बढ़ रहे हैं, सूरज देवता, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है। इनको अच्छे से घुमाया जाता है और इनको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि बिल्कुल गोल किया जाता है, इनको फटना नहीं चाहिए, जो कि देखने में भी ख़राब लगते हैं। और खूब अच्छे से गोल गोल करते हुए मेरे तो हाथ भी थक गए थे और अकेले ही मुझे करना पड़ रहा था। और जैसे जैसे अब धूप निकल रही थी, मतलब दिन बढ़ रहा था, वैसे गर्मी भी लग रही थी और लग रहा था कितनी जल्दी ये काम पूरा हो जाए। और इन्हें बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे ज़्यादा मेहनत इनको तलने में लगती है, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसे तला जाता है, तभी वो अंदर तक आटा पक जाता है और तभी टेस्ट भी आता है इनमें अच्छे से। तो इसके लिए बिल्कुल फ्लेम स्लो करके मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी थी और एक तरफ पापा जी उठ गए थे तो उनके लिए चाय बना रही थी। हम लोगों को तो अभी पीनी नहीं थी, पूजा के बाद ही हम चाय पियेंगे। तो एक तरफ चाय चढ़ी थी और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि जैसे चार पाँच बनते जाएंगे तो उन्हें डाल दूँगी। जब तक मैं अगले बनाऊँगी तब तक ये तलने के, मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाना है, तो तब तक ये तल के तैयार हो जाएंगे। और इधर देखिए मेरी चाय भी बन गई है, तो इसे पहुंचा दूँगी पापा जी के पास। और इसके बाद अब जब मेरा पूजा का सामान बन जाएगा तो फिर अब बारी आएगी तैयार होने की। तो यहाँ पर मम्मी के रंग लगा दिया है और अब रंग लगाने की बारी मेरी है। तो यहाँ पर मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ। और जब किचन से निकलो तो गर्मी बहुत लगती है और इस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो बारिश ने परेशान कर रखा था, अब गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। और अब तो वैसे भी जेठ का महीना शुरू हो गया है, तो गर्मी अपनी फुल सीमा में होगी। और यहाँ पर कलर वगैरह लगाने के बाद, मतलब आलता लगाने के बाद आ गई हूँ मैं साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि अब सूरज बढ़ते जा रहे हैं तो टेंशन ये भी है कि जल्दी से पूजा करके आना है। और प्यास भी बहुत लग रही थी और पूजा करने की उतनी टेंशन नहीं थी जितना वापस आके टिफ़िन बनाने की थी। तो इसलिए बहुत जल्दी काम कर रही थी। और मैंने साड़ी भी मतलब कोशिश की थी बहुत अच्छे से पहनने में, पर बहुत जल्दी में पहनने में मुझे मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, कि मुझे लग रहा था जैसे मेरी साड़ी कम अच्छे से बनी है। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है सब, क्योंकि टाइम बहुत होता जा रहा था। और देखिए मेरे कमरे तक में धूप आ रही है। और जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो प्यास भी लगने लगती है, और जब हम सुबह से किचन में लगे रहते हैं तो और ज़्यादा गला सूखने लगता है। तो इसलिए सब काम जल्दी हो रहे थे। मम्मी तैयार हो चुकी थी और अब मेरी बारी थी। I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby can take it on my heart. Yeah, give me your love, yeah. Call me when you want, baby can take it on my heart. Yeah, give me your love, yeah. तो इनमें हम फुल 16 श्रृंगार करते हैं, मतलब 16 श्रृंगार तो नहीं कर पाते हैं, पर जितना हो सकता है हम तैयार होने की कोशिश करते हैं। यह सभी लेडीज़ों की ये बात होती है
तो यहाँ पर पूरी कोशिश होती है कि हम खूब अच्छे से तैयार हो जाएं। और यहाँ पर मैं पूरा मेकअप वगैरह कर चुकी थी। उसके बाद जाने को तैयार हुई तो मुझे याद आया, अरे मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। तो फिर आके मैंने फटाफट से चूड़ियाँ पहनी। तो मैंने साड़ी का सेट भी नहीं बनाया था, मुझे 2-4 जो चूड़ियाँ मिली मैंने वही डाल ली और अब मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और अब हम सास बहू मिलके पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ मैं टहलने जाती थी तो शनि मंदिर है, उसी के सामने आगे दुकान बनी हुई है, पीछे घर बना हुआ है, तो मतलब नहर के किनारे है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज वगैरह पीछे रखा हुआ है। तो मतलब आगे दुकान बनी है, उसके बाद रूम बने होंगे और उसके पीछे घर बना हुआ है। तो उसके घर के अंदर से ही आना होता है, तो सब साफ़ सुथरा है, पर वहाँ पर स्पेस बहुत कम है। तो यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। जिस टाइम हम गए थे, जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर 5 मिनट हुए हमें बैठते हुए तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि और बहुत सी लेडीज़ें जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो बच्चे को लेके आते हैं, तो फिर पूजा की जगह अगर छोटी है तो बहुत दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा करने वाले में हम ही थे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि 7 बजे से ही शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो वो लोग इसी वजह से लेट आई थी। हम लोग तो थोड़ा पहले आ गए थे, पर पूजा करने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए पीछे फ्रिज वगैरह रखा है, तो निकलने की जगह बहुत कम थी। और यहाँ पर हम दोनों सास बहू पूजा कर रहे हैं। और कोई भी पूजा हो या त्यौहार का दिन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर पूजा पाठ होती है उसमें भगदड़ नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ हमेशा तसल्ली से होना चाहिए। बहुत से लोग मतलब बस उठे और सवेरे और पूजा करके बस मतलब निकल लेते हैं, तो मुझे तो ये नहीं पसंद है। पहले अपने घर की साफ़ सफाई करें, फिर मतलब पूजा का टाइम तसल्ली से होना चाहिए, वहाँ पर भगदड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान को याद करते हैं या कोई साल भर की पूजा करते हैं या मतलब हफ्ते के व्रत भी करते हैं, तो भी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले हम सारे काम निपटा लें, ताकि हमको भगदड़ ना लगानी पड़े। क्योंकि जब दूसरे काम पड़े होते हैं और दिमाग में टेंशन रहती है, अरे अभी जाके ऐसा भी करना है वैसे भी करना है, तो पूजा में मन थोड़ा सा कम लगता है। और यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे साफ़ सफाई तो बहुत थी, क्योंकि घर के अंदर ही था, पर स्पेस बहुत कम होने की वजह से सबकी थालियाँ रखी थी, पूजा पाठ का सामान रखा था, तो निकलने में डर लगता था कहीं ऐसा ना हो पूजा के मतलब थाली में पैर लग जाए। तो बहुत संभाल के हम लोगों ने पूजा की। और अब यहाँ पर पूजा हो गई है, तो हम अब जो मुँह जुठारा जाता है, तो यहाँ पर हम प्रसाद लेंगे और उसके बाद सुहाग लेंगे, तो हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम आ गए हैं घर वाले मंदिर पे, मतलब जो घर के पास मंदिर है, तो वहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर सभी देवी देवता की पूजा की है और इसके बाद हम चलेंगे घर पर।
और अब मैं आ गई हूँ घर पर पूजा संपन्न करके। ईश्वर सभी का सुहाग अमर रखे। तो बस आज का पूजा का ब्लॉग बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अब मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि अब बनाना है टिफ़िन और बहुत ज़्यादा गर्मी है और साड़ी पहन के तो मेरे बस की नहीं है खाना बनाना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।